हो मत जुल्म करें मेरी सांस नास खुद घर का करना चाहे मत जुल्म करे मेरी सांस नास खुद घर का करना चाहे मत जुल्म करे मेरी सांस हर तीन वचन भरवा धोखे में हो तीन वचन भरवा धोखे में फिर पाछे फकीर मांगे राजपाट चाहते कोन्या ना दौलत जागीर मांगे शेर ने जिमावड़ खातिर बेटे का शरीर मांगे शेर ने जिमावड़ खातिर बेटे का शरीर मांगे अरे साधुओं का के बहकाना साधुओं का के बहकाना झोली भीख गाल दो राजी हो के शेर खावे बकरा लिया के डाल दो इतने पे भी ना माने तो धक्का दे निकाल दो इतने पे भी न माने तो धक्का दे निकाल दो हो ये तो ढोंगी फिरे हैं फकीर चीर के तू बेटे में मरवावे मत जुल्म करे मेरी सांस नरका मास अरे नरका मास खाने वाला नरका मास खाने वाले पशु नहीं खाया करते सत्यवादी दानवीर धर्म ना टिकाया आया करते घर आए साधु संतों को धक्का ना लगाया आया करते हैं घर आए साधु संतों ने धक्का ना लगाया करे अरे बेटे ने बेटे ने मरवा के माता घर की बंद जावेगी हाथों की मेरे हाथों की मेहंदी ना छूटी दिल में घर के काल देख किसके ऊपर उम्र कटे मेरी छाती ऊपर हाथ टेक किसके ऊपर उमर कटे मेरी छाती ऊपर हाथ टेक हो घरे बैठी बहू यो जवान जाने लगे चंदा भी शर्मावे मत जुल्म करे मेरी सांस और इस गमगीन रागनी पे खुश होकर आदरणीय सूबेदार राम अवतार अंकल जी माजरी कला से हम दोनों कलाकारों के लिए 200 रुपए का पुरस्कार देते हैं। अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हे लाडो, बड़ी उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आई थी। एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है।
आखिर करूं तो क्या करूं लाडो। एक तरफ पुत्र की ममता है और दूसरी तरफ पति के वचनों का सवाल है। आखिर मैं क्या करूं, तू ही मुझे कोई उपाय बता। सासू माँ, कल परसों तो मेरी शादी होकर के आई है, अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी नहीं छूटी, कंगना भी नहीं खुला है, और आप अपने बेटे को दान में देने की बात करती हो। नहीं, आप इतना बड़ा जुल्म मेरे ऊपर नहीं कर सकती हो। मेरी बात सुन ले बेटी। कहिए। तरफ बेटे की ममता, धर्म का सवाल री। 9 महीने तक रखा गर्भ में तुझसे प्यारा लाल री। 9 महीने तक रखा गर्भ में तुझसे प्यारा लाल री। अरे तू तो सासू खाई खेली, तू तो सासू खाई खेली, आया मेरा वार री। बेटे ने, अरे बेटे ने मरवाना चाहती, झूठा तेरा प्यार री। शेर ने तो शेर ने जिमावे क्यों ना तेरे भी भरतार री। शेर ने जिमावे क्यों ना तेरे भी भरतार री। ओ तू तो दे औरों ने हाथ खाट खुदा भीतर ने सर खावे मत जुलम करे मेरी सास। हे बेटी, तू कहती है कि शेर ने जिमावे क्यों ना तेरे भी भरतार री। हाँ। तेरा कहने का मतलब है कि अगर वो नर का मांस खाता है, हाँ। तो मैं तेरे पति का मांस नहीं बल्कि अपने पति का मांस उस शेर के आगे डाल दूं। बिल्कुल। अगर वो संत मेरे पति का मांस अपने शेर के लिए मांगते तो आज एक भिखारण बनकर यहाँ नहीं आती, तेरे सामने गिड़गिड़ाती नहीं। मैं हंसते हंसते अपने पति का दान उन संतों को दे देती और अपने पति का मांस उस शेर के आगे डाल देती। लेकिन मैं मजबूर हूं क्योंकि उन्होंने मेरे पति का मांस नहीं बल्कि मेरे बेटे का मांस अपने शेर के लिए मांगा है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। वचनों के लिए अगर मुझे अपने पति भी भेंट चढ़ाने पड़ते तो मैं बिल्कुल भी नहीं घबराती लाडो, लेकिन मैं मजबूर हूं। सुन ले मेरी बात। कहिए अपनी बात। कान कुछ ना देखी, माझने बिगाड़ दिए। धरती का हिलाया पर्दा, तने बादल फाड़ दिए। धरती का हिलाया पर्दा, तने बादल फाड़ दिए। देख के जहरे सुरैया पूरन ना दुश्मन पे खैर करे। हरे राम बैसले पे हरि बजरंगी मेहर करे। हरे राम बैसले पे बजरंग मेहर करे। ओ वाकी उमरे घनी नादा निशान, अरे सतगुरु का
साथ जुल्म करे मेरे मेरे पटड़े ऊपर पैर धरने ने अच्छा तू मत नंदलाल उठाइए मेरी बहन तूने तो बोली मार दी, मेरे जिगर के पार हो गई, लेकिन मेरी बात को भी सुन ले। हाँ मरी भात देन दे प्यार खड़ा तू मत बे धमकाइए, भात देन दे प्यार खड़ा तू मत बे धमकाइए। मेरे पटड़े ऊपर पैर धरने ने मत नंदलाल उठाइए मरी भात देन दे प्यार खड़ा तू मत बे धमकाइए, भात देन दे प्यार खड़ा तू मत बे धमकाइए। तू अपने आप को मेरा भाई कहता है और मुझे अपनी बहन कहता है। बिल्कुल द्रौपदी। अरे तुझे तो ये भी नहीं पता बहन और भाई का रिश्ता कैसा होता है। ए मेरी लाडो, मुझे सब पता है, मैंने सुभद्रा से भी ज्यादा चाहा है तुझे। तुझे कुछ भी नहीं पता, अगर पता होता तो मुंह उठाकर यहाँ नहीं आता। सुन मैं ले तो मेरी अपनी बात। बहन की खुशी में शामिल होने के लिए आया था, लेकिन आज तेरे तानों को सुनकर के मेरे दिल को ठेस लगी है मेरी बहन। तू मेरी खुशी में शामिल होने आया बिल्कुल आया था। तूने मेरे सीने में जख्म बना दिए। बहन क्या कहना सुन चाहती ले है? फिर तू के जाने रिश्ता कैसा भाई बहन का हो से और ये दर्शन हो जा दोनों के वो हाँ। समय चैन का हो से के भाई का फर्ज बहन को दुख देने का हो से और ना भाई का फर्ज दुखों मेरी अलग रहन का हो से, ना भाई का फर्ज दुखों में अलग रहन का हो से। तन कृष्ण कहाँ निभाया था रे तन कृष्ण कहाँ निभाया था तू अपना फर्ज बताइए। मन चीर द्रौपदी हाँ। तेरा चीर द्रौपदी बढ़ा दिया दिल मत एहसान भुलाइए, चीर द्रौपदी बढ़ा दिया तेरा मत एहसान भुलाइए। वारे कन्हैया वाह, अरे तू यहाँ भात देने नहीं आया, तू तो अपने एहसान गिनवाने आया है। मुझे तो ऐसा लगता है कोई तेरे दिमाग में गलत फहमी है मेरी लाडो। अगर बात एहसान की आती है तो सुन, भात बाद में लिया जाएगा, पहले एहसान गिनवाए जाएंगे। अच्छा। अगर मेरा चीर बढ़ाकर तूने एहसान किया है ना, तो तेरे एहसान से पहले मैंने भी तुझ पे एक एहसान कर रखा है। वही एहसान को बूझने के लिए मैं आया हूँ। अरे द्रौपदी बहन, मैंने तो जहां भी तुझ पर मुसीबत पड़ी तेरा भाई कृष्ण खड़ा मिला, मेरी कोई गलती नहीं है। मेरा एहसान तुझे याद नहीं है क्या? तू याद दिलाएगी जब भी मुझे एहसान याद तो आएगा। सुन, याद दिलाती हूँ। मैंने तो कितने एहसान किए हैं मुझे याद भी नहीं है। मेरा एहसान सुन। सुना दे कह के क्या कहना चाहती है। फिर था कौन सा एहसान तने तो चढ़ाया तारा, और ये कौन सा तने चढ़ा रखा वो भेद खोल दे सारा। मारा था शिशुपाल हाथ में चक्कर लगा तुम्हारा, और ये जान गया तने पट्टी बांधी जब रुकी खून की धारा। जान गया तने पट्टी बांधी जब रुकी खून की धारा। तेरे
वचन दिए एहसान बता रहा तेरे वचन दिए एहसान बता रहा तू चला यहाँ से चाहिए अरे जो मांगेगी तू जो मांगेगी दे दूंगा पर असल रूप में आई है जो मांगेगी दे दूंगा पर असल रूप में आई है असली रूप देखना चाहता है मैं तेरा असली रूप देखना चाहता हूँ तू अग्नि स्वरूप द्रौपदी मेरी बहन लाडो मैं तेरा असली रूप देखना चाहता हूँ पहले देख असली रूप फिर पहले कैसा रूप किया मेरे खुले बाल देख ले ये बात है तेरे खुले बाल भी देख रहा हूँ द्रौपदी लेकिन समय बड़ी बलवान होती है देख इन खुले हुए बालों को अरे समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है और इस नर से बड़ा बलवान समय होता है अभी वो समय नहीं आई जिस बात को तू कह रही है अरे तेरे सारे बदले ले लूंगा बेफिक्र रह तू मुझे पता है तेरे दिल पर क्या क्या जख्म है फिर पहले कैसा रूप किया मेरे खुले बाल देख ले अरे ज्यादा कौन टाइम तू पूरे हुए सवाल देख ले जान गई कंगाल तू जग में क्या कंगाल देख ले और घाटे में तू घाटे में रह जागी भात की करके डाल देख ले घाटे में रह जागी भात की करके डाल देख ले तेरा ना चाहिए धन माल देख ले तेरा ना चाहिए धन माल देख ले मत पाछा पछताइए और ये साफ साफ दिखे साफ साफ कहे दे बहना जो भाग्य नो खचइए साफ साफ कहे दे बहना जो भाग्य नो खचइए अगर तू चाहता है कि मैं तेरा आदर सत्कार करूं तेरे नाम के मंगल गीत गाऊं बिल्कुल तेरे हाथ से भात लूं तो मुझे हीरे मोती सोना चांदी कणी मणि धन दौलत का भात नहीं चाहिए और कैसा बात चाहिए अगर तू भात देना चाहता है हाँ। तो मुझे सिर्फ 3 वचनों का भात चाहिए भात देने के लिए बहुत पब्लिक बैठी है मेरे साथ में सबसे पहले अपनी शुरुआत कर रहे हैं भात देने के लिए राम निवास ठेकेदार जी राम निवास ठेकेदार जी 101 रुपए से इस भात की तैयारी कर रहे हैं और परम आदरणीय मनोज लाइनमैन साहब वो भी 101 रुपए से इस भात में शरीक हो रहे हैं यज्ञदत्त शर्मा जी बसई से वो भी 101 रुपए दे रहे हैं और हो सकता है कमेटी वाले भी खड़े हो जाओ ये तेरा भात भरना पड़ेगा मुझे फिर तू क्यों आया यहाँ लेकिन भात तो भरवा रही है भात तो मैं इनसे ही भरवा लेती तू क्यों आ गया यहाँ मुंह उठा कर? भात तो भरवा रही है लेकिन मेरी फिरौती भी देनी पड़ेगी तुझे पहले 3 वचनों का भात भर 3 वचन तेरे पूरे कर दूंगा लेकिन मेरी फिरौती मत भूल जाना फिरौती में क्या चाहिए तुझे बता दूंगा तू भी पूछ ले क्या चाहिए तुझे कहीं तुझे भी फिरौती में वचन तो नहीं चाहिए बिल्कुल वचन चाहिए अच्छा मुझे तो ऐसा वचन चाहिए अब किसी ने वचन लिया भी नहीं होगा ऐसा 3 वचन भर दे छलिया न मांगू हीरे मोती अरे 1 वचन मन ने भी देते ना छोटू बहन फिरौती भर दोनों ने वचन लिए क्यों खड़ी बात पे रोटी अरे तेरा मेरा दोष नहीं सबरी समय सराहनी होती तेरा मेरा दोष नहीं समय सराहनी होती 18 क्षोणी दल का पियो हे रे 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 18 क्षोणी दल का पियो भैया खून पिलाइए रुक जा 18 छोड़ी दल अरे बहन मेरी लाडो पूरा संसार को खपाना चाहती है तू तो 18 क्षोणी दल का खून पीना है मुझे इतना बड़ा भात तो ना किसी ने
मांगेगी जो तूने आज मांग लिया, लेकिन 18 छोड़ी दल की बात करती है। जा, तुझे 18 छोड़ी दल का खून पिला दूंगा, लेकिन एक बात मेरी भी सुनती जा। कह के बता दे क्या करना। 18 छोड़ी दल का पियो भैया खून पिलाइए। और ये पांचों पांडव, हाँ। पांचों पांडव और कृष्ण पैरी रहम द्रौपदी खाइए। पांचों पांडव और कृष्ण पे रहम द्रौपदी खाइए। और परम आदरणीय अमित योगी जी पेंटर गिलोट से, वो भी 100 रुपए से मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, उनका बार बार हार्दिक धन्यवाद है। वारे कन्हैया वाह। जैसी जैसा दुनिया। जैसा तेरा भात वैसी मेरी फिरौती। 18 छोड़ी दल का खून तुझे ना पिया दूं तो अपने भाई का कृष्ण नाम मत रखना, लेकिन एक नहीं सब रूपा मेरी बहन द्रौपदी, पांचों पांडव और कृष्ण को माफ कर दे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूं। बहुत बढ़िया। ये सारी दुनिया तुझे छलिया कहती है, तूने छल किया है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। मैंने किसी के साथ में छल नहीं किया। मुझे विश्वास नहीं होता कि ए द्रौपदी, मुझे विश्वास नहीं होता कि तू मेरे साथ भी छल कर सकता है। अपना दिल तो मैं हनुमान की तरह फाड़ के नहीं दिखा सकता, लेकिन जब से मैंने तूने मुझे भाई कहा और मैंने तुझे बहन माना, जब से मैं बिल्कुल दिल से तेरे साथ रहा और दिल से तेरे साथ रहूंगा, तेरे मन में चाहे कुछ भी हो। वारे कन्हैया वाह, बहुत अच्छा नतीजा दिया है तूने। कह दे लास्ट में क्या तूने करना छल किया है मेरे साथ में। तूने फिरौती में वो मांग लिया जिसके बिना मेरा खप्पर खाली रह जाएगा। ओए होए, चला जा यहाँ से, नहीं चाहिए मुझे तेरा भात। ऐसे मध्यम का मेरी लाडो, अरे मैं तो तेरे फिरौती की बात क्या, तेरा सारा यह संसार मिटा दूं तेरे लिए, लेकिन मुझे ताने मत मार, मुझे धमका। चला जा यहाँ से, मुझे तेरा भात नहीं चाहिए कन्हैया। तूने आज मेरे दिल को बहुत दर्द दिया है। ऐसी बहन भी देखी होगी कहीं? ऐसा भाई भी नहीं देखा जिसको बहन धक्के देकर निकाल रही हो और बेशरम भाई कती यहीं खड़ा हो। अरे तेरा चीर हरण हो रहा था मेरी बहन, तेरा बाचा पति गर्दन झुकाए बैठे थे, लेकिन तेरा शेर भाई ये साक्षात कृष्ण भगवान इस तपोभूमि पे खड़ा होके झूठ नहीं बोला, मैंने तेरा चीर बढ़ाया है नहीं बढ़ाया। बहुत बड़ा एहसान कर दिया तूने मेरा चीर बढ़ाकर। अरे चीर तो बढ़ा दिया, तुम इसे मत बढ़ाओ। याद कर, हाँ। चीर बढ़ाने से पहले मैंने तुझ पे एहसान किया था, मैंने तुझे याद भी दिलवाया था। याद दिलवाया था ने? तूने एहसान नहीं, तूने अपना फर्ज निभाया था। अच्छा, लेकिन आज बहुत दर्द हो रहा है मुझे। तेरे दर्द को सब खत्म कर दूंगा, तू जिसे कहती है उसे मार दूं, मर्डर कर दूं, तेरे ऊपर खून कर दूं। तू खुद मर जा, पंडित जी नहीं खुद मर जा तू। पंडित जी, ये तपोभूमि है, मैं कोई ऐसा नहीं किसी में गोली मारूं, चल तेरे नाम पे। तेरी फिरौती का पता नहीं था, तेरी फिरौती का पता नहीं था, मारी चोट कुड़ाली और धुर तेरी तो चली आई ना, फिरौती लई निराली। तुम छेयो के बिना कन्हैया खप्पर रह जा खाली। और कलयुग में दिखे, कलयुग में दिखे, कलयुग में मैं तो कलयुग में भरवा दूंगा दूरी सबर लाख पंचाली। कलयुग में भरवा दूंगा तू सबर लाख पंचाली। फिर कृष्ण भात जयकरण गढ़ दे, हे रे 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 रे। फिर कृष्ण भात जयकरण गढ़ दे, नित भारत में गई। गुरु शरणदास की, गुरु शरणदास की मेहर फिरी तू पंचायतों में गई है। गुरु शरणदास की मेहर फिरी तू पंचायतों में गई है। फिर पटड़
पर धनी ऊपर नीत धरनिया पर नारी ते प्रीत करनिया कदे नहीं सुख पावे से कदे नहीं सुख पावे से बुरे कर्म से नहीं धरनिया पर धनी ऊपर नीत धरनिया पर नारी ते प्रीत करनिया कदे नहीं सुख पावे से कदे नहीं सुख पावे से कहा कि बुरे कर्म ते नहीं डरनिया पर धनी ऊपर नीत धरनिया पर नारी ते प्रीत करनिया कदे नहीं सुख पावे से। हे मूर्ख इंसान कि जो सुख चाहे जीव का तू चीज छोड़ दे चार कि जो सुख चाहे जीव का तू चीज छोड़ दे चार कौन कौन सी चोरी चुगली जामनी तो और पराई नार। क्यों? क्योंकि चोरी कैद कराए दे और चुगली कर दे ख्वार कि चोरी कैद कराए दे और चुगली कर दे ख्वार और घर लुटवा दे जामनी तो सर कटवा दे नार नार। क्योंकि पर तिरिया पैनी छुरी ये तीन जगह ते खाए कहाँ से कि पर तिरिया पैनी छुरी ये तीन जगह ते खाए धन लुटे जो बन घटे और लाज कुटम की जाए। इसीलिए कहा है पर तिरिया से दूरी बनाकर रखें। नहीं तो आप इतिहास उठाकर देख लो जिसने भी परत्रिया को गंदी नजर से तका है उसका नाश नहीं सर्वनाश हुआ है। रावण विद्वान आदमी था लेकिन सारे कुटुंब कबीले का नाश करवा बैठा, लंका का नाश करवा बैठा। किसके कारण? परत्रिया के कारण। ना तो सीता माता को उठाकर लाता और ना तहस नहस होता। पहली कली में लिखा कि और क्या नहीं करना चाहिए, सुनिए। बेईमाना और लालचियो, हेरे बेईमाना और लालचियो मानस ने सदा बदीर करे। बेईमाना और लालचियो मानस ने सदा बदीर करे। हेरे आन बानी और शान खत्म मानस ने तेरे तीन करे। आन बानी और शान खत्म हो मानस ने तेरे तीन करे। हेरे आन बानी और शान खत्म मानस ने तेरे तीन करे। आन बानी और शान खत्म मानस ने तेरे तीन करे। तेरे थूक के मानस चाटने आड़ा, के मानस चाटने आड़ा। कही बात न नाटने आड़ा, कही बात ने नाटने आड़ा। दूसरों की जड़ काटने आड़ा। कदे नहीं सुख पावे से, कदे नहीं सुख पावे से। बुरे में नहीं कर दिया, पर धनी ऊपर नीत कर दिया, पर नारी से प्रीत कर दिया। कदे नहीं सुख पावे से, कदे नहीं सुख पावे से। आदरणीय सूबेदार राम अवतार जी माजरी कला से 50 रुपए का पुरस्कार देते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अच्छा ये बताओ, जो रागनी मैं आप सभी को सुना रही हूँ अच्छी लग रही है? तो फिर एक बार तालियों का आशीर्वाद दे दीजिए। कहते हैं आप सभी की तालियां एक नेता को और एक कलाकार को इसी लगती है जैसे जापे वाली औरत को घी और गूंद लगता है। कलाकार का दो चीजों से मान सम्मान बढ़ता है, हौसला बढ़ता है, या तो पुरस्कार आता रहे या फिर ताली बजती रहे।
अगर पुरस्कार देना नहीं चाहते तो तालियों से हौसला बढ़ाते रहो, और तालियां कमजोर पड़ रही है तो फिर पुरस्कार से हौसला बढ़ाते रहो। अब आपके हाथ में कलाकार से कितना हांगा लगवाना है, कितना नहीं लगवाना। कहा आदरणीय सूबेदार जी ओमवीर जी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कि कहा कि दुनिया में सब तरह के इंसान होते हैं, कोई कोई आदमी ऐसा भी होता है जिसको कह देते हैं कि भैया तू बड़ा माड़ा इंसान है। जो माड़ा इंसान होता है ना, वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि कभी भाई भाई में प्यार ना हो, भाई भाई में हमेशा तकरार रहे, आपस में लट्ठ बजता रहे। क्या लिखा दूसरी गली में, बेमतलब के भोकने आला, बेमतलब के भोकने आला, उल्टे खुट्टे ठोकने आला, उल्टे खुट्टे ठोकने आला, जोहड़ कुआ रहा रोकने आला, कदे नहीं सुख पावे से, कदे नहीं सुख पावे से, बुरे करते नहीं डरनिया, बड़े बड़ी ऊपर नीचे डरनिया, और नारी के भीग करनिया, कदे नहीं सुख पावे से, कदे नहीं सुख पावे से। और इस रागनी पर खुश होकर के हमारे परम आदरणीय श्री जलवीर यादव जी जो मेला कमेटी अध्यक्ष हैं, परम आदरणीय जलवीर यादव जी भाई 500 रुपए से रागनी का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली मार दो, जोरदार ताली। और हमारे परम आदरणीय और हमारे दयाराम फौजी जी जिन्होंने 11,000 रुपए मेला कमेटी को दिए और 1100 रुपए हमारी पार्टी का मान सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली, जोरदार ताली। जो कलाकारों का हौसला अफजाई कर रहे हैं, तहे दिल से उनका हार्दिक धन्यवाद, धन्यवाद। आइए काले होते हैं। रंग का काला इंसान कभी दुख नहीं देगा, लेकिन जो पेट का काला इंसान होगा ना, वो हमेशा दुख देगा। उस पेट के काले इंसान का ये भरोसा नहीं तुम्हारे साथ में कब और क्या करवा दे। ये भी कहा कि इस दुनिया में ऐसे भी इंसान है जो अपने अंदर झांक के नहीं देखेंगे कि तेरे अंदर कितनी कमी है, तेरे अंदर कितने गुण हैं और कितने अवगुण हैं, लेकिन दूसरों की बुराई करेंगे कि फलाने के अंदर ये है, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है। ऐसे आदमी से भी बचना चाहिए। और क्या करना चाहिए सुनिए। अपने ऐब छुपावे करता
औरों की बुराई हंडे। अपने ऐब छुपाए हंडा औरों की बुराई हंडे। एक हाथ में पूड़ा ले दूजे में दिया जलाई हंडे। एक हाथ में पूरा ले दूजे में दिया सलाई हंडे। एक हाथ में पूड़ा ले दूजे में दिया सलाई हंडे। एक हाथ में पूरा ले दूजे में दिया सलाई हंडे। ओ छे नर का साथ करनिया, ओ छे नर का साथ करनिया। पाप कपट ते बात करनिया, छाल कपट से बात करनिया। प्यारे के संग घात करनिया। कदे नहीं सुख पावे से रे 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 रे। कदे नहीं सुख पावे से पूरे कर्म से नहीं डरनिया। पर धनियो पर नीत डरनिया। पर नारी से प्रीत करनिया। कदे नहीं सुख पावे से रे 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 रे। कदे नहीं सुख पावे से। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई बदबार। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। चांद न बदला सूरज न बदला आसमान। कितना बदल गया इंसान। कितना बदल गया इंसान। हर बुरे काम का बुरा नतीजा दुनिया कहती आई रे। बुरे काम का बुरा नतीजा दुनिया कहती आई रे। हर धर्म कर्म में हारी ला दया पाप की कमाई रे। धर्म कर्म में हारी ला दयो पाप की कमाई रे। हर धर्म कर्म में हारी ला दया पाप की कमाई रे। धर्म कर्म में हारी ला दयो पाप की कमाई रे। अच्छा एक बार वो हाथ खड़े करो जो ब्याज पे पैसा देता हो। है कोई यहाँ ब्याज पे पैसे देने वाला? यहाँ तो सब ले में जी अच्छा, नहीं आए। कहते हैं कि जो ब्याज पे पैसा देता है ना, वो ब्याज भी लिमिट का ही अच्छा लगता है। अगर ब्याज के ऊपर ब्याज लगाओगे तो वो भी दुख दे जाएगा। धर्म कर्म में हारी ला दया पाप की कमाई रे। धर्म कर्म में हारी ला दयो पाप की कमाई रे। फिर ब्याज के ऊपर ब्याज लानिया। ब्याज के ऊपर ब्याज लानिया। नाथी राम बे तुका गानिया। नाथी राम बेतुका गानिया। धी बेटी का तू को खानिया। कदे नहीं सुख पावे से कदे नहीं सुख पावे से बुरे कर्म से नहीं डरनिया। पर धनियो पर नीत डरनिया। पर नारी से प्रीत करनिया। कदे नहीं सुख पावे से कदे नहीं सुख पावे से। हे रे माँ बेटे पे जुलम करे। तू देख राम के घर ने कि मौसी राम के घर भी जाना है और वहां भी जाके तुझे जवाब देना है। फिर क्या जवाब देगी अगर ऐसे ऐसे कर्म करेगी? माँ बेटे पे जुलम करे। तू देख राम के घर ने पतिव्रता
लोगों अगर रागनी अच्छी लग रही हो तो एक बार जोरदार ताली मार दो कलाकार के लिए। और आइए परम आदरणीय महेश सिंह चौहान जी, महेश सिंह चौहान जी मेला कमेटी कोषाध्यक्ष इस रागनी पर खुश होकर के 500 रुपए से मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, उनका बार बार हार्दिक धन्यवाद। परम आदरणीय शुभराम जी जो मेला कमेटी सचिव हैं, परम आदरणीय शुभराम जी मेला कमेटी सचिव, वो भी 500 रुपए देकर हमारी टीम का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, उनका बार बार हार्दिक धन्यवाद। श्री राजकुमार सिंह चौहान जी कुतिना मेले में 11,000 रुपए से मेले के लिए दे रहे हैं, परम आदरणीय श्री राजकुमार सिंह चौहान जी, और 500 रुपए हमारी पार्टी का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। और मैं चाहूंगा जो हमारे मेला कमेटी अध्यक्ष हैं परम आदरणीय जलवीर यादव जी, उनका परम आदरणीय राजकुमार सिंह जी का भाई माला से और साफा पहना करके उनका मान सम्मान बढ़ाएं। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली, जोरदार ताली। आइए लिखा क्या भला। छोटी बड़ी उम्र में पहली कली में भगत पुरनमल कौन सी पतिव्रता का जिक्र करते हैं और अपनी मौसी को क्या समझाने लगे। हेरे रावण के बेटे की बोहड़िया, रावण के बेटे की बोहड़िया, नार सलोचना प्यारी, पति की भुजा कटी पड़ी महल में रोई दे किलकारी, अर्थ जुड़ा के गई दया में उड़े सेना जुड़ रही सारी, धर्म के कारण रामचंद्र ने हाथ जोड़ पुचकारी, धर्म के कारण रामचंद्र ने हाथ जोड़ पुचकारी, उस पतिव्रता के पतिव्रता के सत के कारण हंसी छुट्टी करने सिर ने माँ बेटे पे जुल्म करे तू एक रब के घरे में, माँ बेटे पे जुल्म करे तू एक रब के घरे में। ला 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 बचपन का प्यार अगर खो जाएगा तो दिल कितना खाली खाली हो जाएगा, ये बचपन का प्यार अगर खो जाएगा, दिल कितना खाली खाली हो जाएगा, वो तेरे ख्यालों से इसे आबाद करेंगे, तुझे याद करेंगे जब हम जवां होंगे, जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे, तुझे याद करेंगे, तुम्हें याद करेंगे। अच्छा ये बताओ रागनी अच्छी लग रही है? लग रहा है कि कलाकार हंगा लगा के गा रहे हैं, तो एक बार जोरदार तालियां और स्पेशल तालियां हमारे संगीतकारों के लिए। कहते हैं साज नहीं आवाज नहीं भला फिर वो गाना कैसे। अगर ये साज ना हो तो चाहे कितना भी बड़ा कलाकार क्यों ना हो मंच के ऊपर, वो भी अच्छा नहीं गा पाएगा। और अगर साज अच्छा हो तो चाहे कितना भी नया कलाकार क्यों ना हो
वो अपनी प्रस्तुति मंच के माध्यम से अच्छी दे पाएगा। तो एक बार हमारे संगीतकारों के लिए जोरदार तालियां। ये संगीतकार छोटे छोटे हैं लेकिन बड़े खोटे खोटे हैं। हाँ, कलाकारी कूट कूट कर भरी पड़ी है। वैसे इनका भीतरला टूटा पड़ा है। आदरणीय राम अवतार पंच जी कितने दे रहे हैं? 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पैसे ले गए, पर्ची छोड़ गए। हाँ, दूसरी गली में भगत पुरनमल न्यू के लगे कि मौसी सावित्री का जिक्र सुना होगा। अरे बनना है तो सावित्री की तरह बन, जिसने यमराज से अपने पति के प्राणों को भी वापस मांग लिया था। क्या समझाने लगे? सावित्री सत्यवान पति ने, सावित्री सत्यवान पति ने आप ढूंढ के लाई, वर्ष दिन भीतर मर लेगा, नारद ने कथा सुनाई। पतिव्रता का धर्म समझ के ओटी खूब दबाई, लकड़ी काटन गए पति जब कजासीस पे छाई। लकड़ी काटन गए पति जब कजासीस पे छाई। फिर सत के कारण सत के कारण धर्मराज ने लाई छुड़ा के वरने, बेटे पे जुल्म करे तू देख राम के घर में। बेटे पे जुल्म करे तू देख राम के घर में। अनुसुईया की भी गिनती, दमयंती मदनावत हर का जिक्र सदा ते सुनती। कौशल्या दशरथ की रानी सुत रामचंद्र से जनती। विषय ने त्यागे भजन में लागे जब पतिव्रता बनती। विषय ने त्यागे भजन में लागे जब पतिव्रता बनती। जैसे मीराबाई बारी उतरगी पूज पति पत्थर में। बेटे पे जुल्म करे तू देख राम के घर में। बेटे पे जुल्म करे तू देख राम के घर में। ला 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 ला
500 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पे खुश होकर देती हैं आदरणीय श्रीमती राजेश देवी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अंतिम लाइनों में दादा लक्ष्मी चंद जी ने रागनी का तोड़ कर दिया और पूरनमल अपनी मौसी को क्या समझाने लग गया। कह लक्ष्मी चंद जिसे कर्म करे से, कह लक्ष्मी चंद जिसे कर्म करे से, के भोगे बिना सरे से, तेरे कैसी बेईमाना का के बेड़ा पार तरे से, डूब गई माँ हो के ने बेटे पे नीत धरे से, आगे भी ना पति मिले जोड़ी का जे इसे कर्म करे से, आगे भी ना पति मिले जोड़ी का जो इस कर्म करे से, नरक में कुंड नरक में कुंड मिले कीड़ा की तेरे खाजा छूट छिकरने, माँ बेटे पे जुल्म करे तू देख राम के घरे ने, माँ बेटे पे जुल्म करे तू देख राम के घरे ने, मेरे पतिव्रता पतिव्रता एक सार जानती छोटी बड़ी उम्र ने, माँ बेटे पे जुल्म करे तू देख राम के घरे ने, माँ बेटे पे जुल्म करे तू देख राम के घरे ने। हाँ, वेद जब गए दरवाजे पे हाथ का और दे झोला रानी ने और पास बुला लिए राम, पास बुला लिए राम, वेद जब गए दरवाजे पे हाथ का झोला रानी ने, पास बुला लिए राम, पास बुला लिए राम। कहने लगी है महाराज मेरे हृदय की गति धीमी पड़ती जा रही है, कभी भी मेरा हृदय रुक सकता है, मेरा अंत हो सकता है, लेकिन जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। किस तरह से अपने मन के भाव प्रकट करती हुई रानी की कहने लगी, मेरे हृदय की गति बिगड़ी, मेरे हृदय की गति बिगड़ी दिल धीरे में चाले से, मेरे हृदय की गति बिगड़ी दिल धीरे से चाले से, मेरा अवरुद्ध कंठ हुआ कोई फंदा सा घाले से, मेरा विरुद्ध कंठ हुआ कोई फंदा सा खाले से, प्राण मेरे प्राण लिकाड़े से हुआ मेरा मन परेशानी में, वो बदनाम लागे भाव, बदनाम
कहानी शुरू कर देती है। महाराज मेरे पास में इतना समय नहीं है, लेकिन जाते जाते जल्दी जल्दी मैं एक बात बताना चाहती हूँ। क्या बात बताना चाहती है, किस तरह से शुरू करती है। और परम आदरणीय नरेश कुमार जी दिल्ली से, वो भी 51 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। उनका बार बार धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कि ये कहानी सुनाती है, ये बताती है। कहानी ने तेरे दिल का दुखा दिया घाव, दिल का दुखा दिया घाव। वैद जब गए दरवाजे पे हाथ का रानी ने पास बुला लिए राव, पास बुला लिए राव। बसंत दो बेटे हैं, कभी इनको धमकाना मत, कभी इनको ऐसा दुख मत देना। और महाराज एक मेरा वचन है जिसे पूरा करना कि मेरे जाने के बाद आप दूसरी शादी ना कीजिएगा। किस तरह से समझाती हुई रानी क्या कहती है भला। ससुगड़े हंस का जोड़ा पिया थारे सुब्रत में, किया सुगड़े हंस का जोड़ा। पिया तुम शादी मत करना, पिया तुम शादी मत करना, मैंने इनसे दामन छोड़ा। पिया तुम शादी मत करना, मैंने तुमसे दामन छोड़ा। यूं कह रानी ने दम तोड़ा खेलते सब जिंदगानी में। मुझका कवि होता गुरु शरण दास के जो मैं सचमुच का कवि होता। दुख भरी कहानी को मोती की तरह पिरोता, दुख भरी कहानी को मोती की तरह पिरोता। ऐसे सुथरे आखर टोहता लोग सब तंग हैरानी में, सुनते करे कर जब
पुकारना गुरुदेव मेरे, गुरु के नित्य रहे चरण में शीश। आज की सभा में आए सभी आदरणीय पिता के तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, आवाज को सुनती हमारी मातृशक्ति माता बहनें, सभी कलाकारों को हमारे समस्त मंच की तरफ से व मेरी तरफ से हाथ जोड़ करके प्यार भरा नमस्कार। राम राम, राम राम जी। और आइए, जैसा कि हवाला बताया गया रागणी का, ज्यादा वार्तालाप ना करते हुए, क्योंकि समय की नजाकत को देखते हुए कलाकार ज्यादा है, समय कम है, तो सीधे सीधे रागणी की तरफ चलते हैं। सुनिएगा किस तरह से दोनों में वार्तालापें होती हैं और क्या बयां किया है कवि ने, सुनिएगा जरा। भिक्षा खा लिए बहना, तेरे दरवाजे पर कोई जोगी आया है। भाई गोपीचंद आप? हाँ। और ये क्या भेष बनाया है? आप एक साधु के बाणे में हो, भिक्षा मांग रहे हो, क्या कारण है भैया? कोई आपत्ति आन पड़ी है? क्या कारण है बताइए तो सही। साधु संतों का यही बाना होता है बहना। हमारी माँ मैनावंती ने हमें आदेश दे दिया कि गोपीचंद तू जोग धारण कर ले, तेरा शरीर अमर हो जाएगा। अब हम साधु हो चुके हैं और साधु संतों का यही बाना होता है। आप क्या कह रहे हैं भाई, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, कृपया करके मेरी बात को विस्तार पूर्वक सुनिए। कहिए अपनी बात, क्या कहना चाहती हूँ। और जैसा कि कमेटी का भी आदेश है, क्योंकि सभी कलाकार सुलझे हुए कलाकार हैं, कमेटी का आदेश ये है कि भाई रागनी पर रागनी देते चले जाओ और सभी अच्छे कलाकार हैं, थोड़ी वार्ता करके और बिल्कुल जब तक भी रागनी का एक कार्यक्रम चले, रागनियों से बिल्कुल तर्क करके जाओ। पब्लिक को अच्छी लग रही हो पार्टी तो एक बार जोरदार ताली कमेटी के लिए भी मार दो, क्योंकि इनके सौजन्य से हम यहाँ पर पहुंचे। आइए भाई, आइए। हरि भीख घाले दे जंगलावर में जोगी बन के आया, ओ मैं जोगी बन के आया। हे गोपी दे वीर मेरे, ये क्या हाल बढ़ाया। जिस सर पे ताज धरे था, बीती बात ने भूल जब है ना तेरा भैया राज करेगा, ओ तेरा भैया राज करेगा। मेरे पन्यारे भिखारी महाराजा तेरी जगत लिहाज करे था। उस भारत वंश का हर बच्चा मेरे पे नाज करेगा, ओ मेरे पे नाज करे
समोरमा घर घर हाडे करी सोने जैसी काया और भीख खाले दे चल रावण जोगी बने के गया यारी में जोगी बने के आया। हो राजपाट रजधानी छोड़ी के विपदा बड़ी भारी परमेश्वर का भजन करूं मैं बन योगी तपधारी हो मैं बन योगी तपधारी। और किसके ऊपर उम्र कटे मरे रो रो के मैं तारी हमारी माता ने आदेश दिया रे मेरे बेटा बनो रे पुजारी ओ मेरे बेटा बनो रे पुजारी। कैसे न्यारा कर दिया जना पेट फाड़े के जाया और भीख खाले दे चल रावण में जोगी बने के गया यारी में जोगी बने के आया। क्या कहा भाई गोपीचंद कि माँ मैनावंती ने तुमसे ये कहा है कि जाकर के जोग ले लो और तुमने माँ की आज्ञा का पालन किया, जोग ले लिया, लेकिन घर के अंदर 16 रानियां निवास करती हैं। अगर आप जोग लेंगे तो वो 16 रानियां किसके सहारे अपने जीवन को व्यतीत करेंगे? इन जरा बातों का ख्याल तो मेरे अंदर भी था बहना, ख्याल था तो जोग क्यों ले लिया मेरे भाई? लेकिन हमारी माता का ये सख्त आदेश था कि गोपीचंद तू जोग ले ले, अच्छा। तेरा शरीर अमर हो जाएगा। शरीर अमर कराना चाहती थी, हमने अपनी माता का आदेश माना है बहना। और भी कुछ कहना चाहती हूँ, कहिए अपनी बात। सुनिए मेरी बात को। हो, कैसे दिल ने डांटेंगी वो घर में 16 रानी कर्मों के अनुसार भोग दे दुख सुख सभी ये पिरानी हो भोगे दुख सुख सभी ये पिरानी। और झाल बदन की डटती को न्या चढ़ती हुई यो जवानी संयम और साधना से सब मिट जाती परेशानी हो सब मिट जाती परेशानी। दिल पे भारी चोट खोट बिना क्यों खुद को तड़पाया? और भीख खाले दे चंद रावण में जोगी बने के यारी में जोगी बने के आया।
आदरणीय, जी हाँ, परम आदरणीय सूबेदार राजेंद्र सिंह चौहान जी इस रागनी पर खुश होकर के कई सौ रुपए पहले दिए और 200 रुपए का मान सम्मान पुरस्कार और हमारे लिए देते हैं। और सूबेदार चौहान साहब के 100 सम्मान में रुपए एक का बार पुरस्कार जोरदार ताली हमारी हो जाए। आदरणीय माता जी भी देकर के गई हैं, जिन्होंने पहले भी और कलाकारों का सम्मान बढ़ाया है, उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। सभी के सम्मान में एक बार जोरदार ताली हो जाए। और भाई रागनी अगर आपको अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो सभी कलाकारों के सम्मान में एक बार जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली। भैया गोपीचंद, हाँ आपने जोग ले लिया क्योंकि माँ मैनावंती ने आदेश सुना दिया कि तुम्हें जोग लेना है। हाँ। तुमने 16 रानियों का विचार नहीं किया, 12 कन्याओं का विचार नहीं किया, लेकिन कम से कम अपनी इकलौती बहन चंद्रावल के बारे में तो सोचते। एक बहन जिसके जीवन में 2 वक्त ऐसे आते हैं जब सबसे ज्यादा जरूरत उसको अपने भाई की होती है। एक जब वो रक्षाबंधन का त्योहार आता है, किसकी कलाई पर जाकर के मैं राखी बांधूंगी, और दूसरा वो वक्त आएगा कि जब मेरे बच्चों की शादी होगी, मेरे पटड़े पर भात भरने वाला कोई नहीं होगा। जरा मेरे इन सवालों का जवाब दे दे। आइए इस ऐतिहासिक रागनी पर खुश होकर के हमारे बाबा शिव स्वरूप गौशाला कमेटी नागोड़ी सलारपुर से 500 रुपए से मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, उनका बार बार हार्दिक धन्यवाद। और परम आदरणीय हंसराज सरपंच जी नागोड़ी से 200 रुपए से मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। रागनी ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक प्रोग्राम है और ऐतिहासिक जगह है, ऐतिहासिक तपोभूमि है। आइए रागनी अच्छी लग रही है तो एक बार जोरदार ताली। परम आदरणीय, हमको बहुत चाहने वाले, हमारा साथ देने वाले और हमें इस क्षेत्र में बुलाने वाले परम आदरणीय डॉक्टर साहब जलदीप पथक जी, डिप्टी डायरेक्टर आयुष, पहले भी हजारों रुपए दिए और फिर 500 रुपए से मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली, जोरदार ताली। आइए क्या लिखा बड़ा। कौन आदर मान करेगा धीरज धरे ले, धीरज धरे ले, बहन लाडली हर तेरा ध्यान धरेगा, ओ बहना हर तेरा ध्यान धरेगा। फिर बार है कन्या तेरे बिन कौन कन्यादान करेगा। सबका मालिक रखवाड़ा रखे सा भगवान करेगा, हो रखे सा भगवान करेगा। है अद्भुत हारे राम बैसले उस ईश्वर की माया। और भी के ढाले दे चंद्रावड़े में
करो सहाई। और हमारे बीच में हमारे एमएलए साहब ललित यादव जी पहुंचे और पूरी कमेटी के द्वारा उनका मान सम्मान स्वागत किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। आप भी जोरदार तालियों से। सामने जो श्रोतागण बैठे हुए तालियों का जरूर ध्यान रखें सभी कलाकारों का। और जो हमारे बीच में हमारे नेता गण पहुंच रहे हैं उनका स्वागत जरूर करते रहे। एमएलए साहब हमारे ललित यादव जी हमारे बीच में पहुंचे और पूरी कमेटी उनका मान सम्मान स्वागत कर रही है। एक बार जोरदार ताली, जोरदार ताली। आइए। तीन लोग 14